हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्जोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि वजीज पैरोट में जो फीमेल होती है वो मटकी में नहीं जा रही, हमारा जो जोड़ा है वो मटकी में नहीं जा रहा। ये क्वेश्चन हमारे उन सभी भाइयों का है जिन भाइयों ने वजीज पैरोट को पहली बार अपने पास रखा है, एक केज लिया है, एक जोड़ा लिया है, मटकी लगाई है, स्टिक लगाई है और बर्ड्स उनका ब्रीड नहीं कर रहा, फीमेल मटकी में नहीं जा रही। तो आज के वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं आपको बातें बताऊंगा जिससे आपके पास ब्रीड हो सके, आपके पास जोड़ा है वो मटकी में जाए, अंडे रखे और आपके पास बच्चे भी देखने को आपको मिले। तो दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारे उन सभी भाइयों से करूंगा जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले मैं बात करूंगा केज साइज। दोस्तों, हमारे सभी भाइयों के पास केज होता ही है, बर्ड्स लाते हैं तो केज तो हो गई, लेकिन केज साइज़ का ख्याल रखें। दोस्तों, मैं कई बार देखता हूँ हमारे भाइयों के पास बहुत छोटे केज होते हैं, मटकी लगा देते हैं, एक स्टिक लगा देते हैं, उसके पास बर्ड्स के पास स्पेस ही नहीं बचता कुछ। बर्ड्स फिर उसमें सुस्ताता है, एक कोने में बैठा रहता है, बर्ड्स को एक्टिविटी करने को नहीं मिलती, तो बर्ड्स ब्रीडिंग मूड में नहीं आता। जब तक बर्ड्स ब्रीडिंग मूड में नहीं आएगा तो मटकी कहाँ से सेलेक्ट करेगा? जब ब्रीडिंग मूड ही नहीं है तो कहाँ से मटकी में जाएगा? तो पहला पॉइंट है केज। अब दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है एडल्ट और पट्ठों के बारे में आपको जानकारी। एडल्ट और पट्टों के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते? कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो भाई हैं, जिन भाइयों के पास ये प्रॉब्लम आती है, उनके पास फीमेल बड़ी होती है तो मेल छोटा होता है। कई भाइयों के पास मेल जो है वो बड़ा होता है तो फीमेल छोटी होती है। तो ऐसे में ब्रीड कहाँ से होगी? कहाँ से वो मटकी सेलेक्ट करेंगे? कहाँ से वो आपके पास अंडे बच्चे आएंगे? तो इस बात का ख्याल रखें कि एडल्ट और पट्टों को देख के लाएं। आप अगर एडल्ट ला रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एडल्ट में कैसे होते हैं, उनमें मेल फीमेल का जेंडर आपको मालूम होना चाहिए। ये दो बातों का ख्याल रखें, पट्ठे और एडल्ट और उनका जेंडर भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार फीमेल भी उनको दे दी जाती है। जिन भाइयों के पास नॉलेज नहीं आती तो फीमेल दे दी जाती है, वो भी दाना एक्सचेंज करती है, लेकिन उन्हें लगता है कि भाई दाना एक्सचेंज कर रहे हैं तो ब्रीड होगी और मटकी में जाएगी, लेकिन वो मटकी में नहीं जाते दोस्तों, क्योंकि जेंडर आपको मालूम होना चाहिए। मेल फीमेल अच्छे से कंफर्म करके लाएं, फिर वो ब्रीडिंग मूड में आएंगे और मटकी में भी जाएंगे। तो पहला पॉइंट है केज, दूसरा पॉइंट है एडल्ट पट्टों में फ़र्क और मेल फीमेल का कंफर्म करना, और चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो होता है कि पेयरिंग। जो आप मेल फीमेल ला रहे हैं उनकी पेयरिंग हुई या नहीं हुई। जब भी आप बर्ड्स लेके आएँ कुछ समय अपने पास उसको तय सेट होने के लिए बगैर मटकी के रखें। पहले भी मैंने अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी आप बर्ड्स लाएं तो सेट होने के लिए कम से कम उनको 20 दिन के लिए अपने पास रखें। बर्ड्स जब अच्छे से सेट हो जाए तो मटकी आप उसको दें, ताकि उस दौरान उनके पास उनकी पेयरिंग भी हो जाएगी और वो उसका जिस माहौल में वो ढलना चाह रहे हैं, जो आप जिस माहौल में रखा है उस माहौल में वो ढल जाएं, ताकि आपके पास जल्दी ब्रीड हो। क्योंकि हमारे भाई तुरंत ही बर्ड्स लाते हैं और मटकी लाते ही लगा देते हैं, चाहे वो पट्टे हों चाहे वो कैसे भी हों, उनको ये जानकारी नहीं होती है, मटकी लगा देते हैं और फिर वेट करते हैं कि बर्ड्स मटकी में नहीं जा रहा है। तो मेल फीमेल भी अगर आप कंफर्म करके लाते हैं तो कुछ समय अपने पास उसको सेट होने के लिए दें, फिर मटकी लगाएं, तो ज़रूर वो मटकी में जाएंगे और ब्रीड भी होगी। अब दोस्तों, अगला जो पॉइंट होता है वो है कि जहाँ भी आप अपने बर्ड्स रखते हैं केज की जगह एक फिक्स रखें। ऐसा ना हो कि सवेरे यहाँ रख दिया तो शाम में कहीं और रख दिया। ऐसे में भी बर्ड्स आपके पास ब्रीड नहीं करेगा, चाहे आपके पास कंफर्म मेल फीमेल है और एडल्ट है, क्योंकि बार बार उनकी जगह चेंज होगी। ऐसे में बर्ड्स जो डर के मारे ब्रीडिंग मूड में नहीं आता है और मटकी में कहाँ से जाएगा? फिर वही बात कि बर्ड्स ब्रीडिंग मूड में ही नहीं है तो वो मटकी में कहाँ से जाएगा? तो एक जगह फिक्स कर लें और ऐसा माहौल रखें वहाँ। ठीक है, आना जाना है, आप रूम में भी रखते हैं, कई बार मैं देखता हूँ कई भाइयों के रूम में होते हैं, उनके पास भी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूँ, ऐसी जगह आपने रखा है जहाँ आप आना जाना लगा रहता है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो वहाँ भी ब्रीड कर देते हैं।
लेकिन जितना जल्दी आप सोचते हैं वहाँ उनके मूड पे डिपेंड होगा कब वो वहाँ सेट होते हैं, कब आपके उस माहौल में ढलते हैं। अब चाहे वो 2 महीने ले ले, 3 महीने ले ले, 5 महीने ले ले, एक पूरा साल भी ले ले, तो फिर आपको उनके ऊपर ही डिपेंड होना है। उनका जब मूड होगा वो ब्रीड करेंगे। कोशिश ये करें कि ऐसी जगह पे रखें जहाँ किसी का कम आना जाना हो, प्राइवेसी उनको मिले। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो नेचुरल जो रोशनी आती है, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको सूरज की रोशनी जहाँ आती है वहीं पे रखें, क्योंकि कई हमारे भाई है जिनके पास ऐसी जगह नहीं होती कि सूरज की रोशनी मिले। लेकिन जगह ऐसी होनी चाहिए कि नेचुरल जो रोशनी आती है, नेचुरल जो उजाला आता है वो बर्ड्स को देखने को मिले। तो वहाँ भी ये दिक्कत आती है, जिन भाइयों के रूम में रखे हुए रहते हैं वो बल्ब की रोशनी ही देखने को मिलती है, बाहर का जो नेचुरल जो उजाला वो नहीं देखने को मिलता, वहाँ भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो कोशिश ये कर लें आप कि ऐसी जगह रखें कि नेचुरल उनको रोशनी मिले देखने को। अब अगला पॉइंट है कि आपके पास जो बर्ड्स हैं उनकी जो हेल्थ है, कहीं वो बीमार तो नहीं है, तो हेल्थ का भी ख्याल रखें। फिट बर्ड्स देख के लेके आएँ। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा कि बर्ड्स को क्या क्या चीज़ बर्ड्स में देखकर हमें परचेस करना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये सारी ही बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपके पास अच्छी ब्रीड होगी। अब एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आज तक आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों। मटकी के बारे में तो आपको बहुत सी जानकारी देखने को आपको मिल जाएगी कि मटकी ऐसी लानी है कि ज़्यादा बड़ी भी ना हो, ज़्यादा छोटी भी ना हो। होल उसका ऐसी जगह करें कि ऊपर करें, पैंदे की तरफ ना करें। होल ऐसी जगह करें कि बर्ड्स अगर आपका अंदर जाता है तो ना ही तो अंदर से उसको हम दिखने चाहिए, बाहर का व्यू नहीं दिखना चाहिए, और हमको भी फीमेल अंदर बैठी हुई नहीं दिखनी चाहिए, दूसरे बर्ड्स को भी अगर साथ में है तो, और बाहर से भी हमको वो फीमेल नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन मटकी लगाने का तरीका जो होता है वो होता है कि केज में जहाँ भी आप मटकी लगा रहे हो तो मटकी को ऊपर की जो केज की छत होती है उससे इतना नीचे लगाना, इतना स्पेस ऊपर आपको छोड़ना है ताकि मेल उसके ऊपर बैठ सके। क्योंकि मटकी जब वो सेलेक्ट करता है, मेल सबसे पहले मटकी में जाता है, फिर वो फीमेल को खींचता है मटकी की तरफ, फिर दोनों ही मटकी में आना जाना स्टार्ट करते हैं। कुछ देर थोड़ी देर मटकी में बैठते हैं, मटकी को अच्छे से परख लेते, सेटिस्फाइड हो जाते हैं मटकी से, फिर जाकर वो उनका मैटिंग का प्रोसेस चालू होता है। तो मटकी को जब भी लगाएं ऊपर स्पेस छोड़ें आप मेल के लिए। मेल वहाँ पे बैठता है, फीमेल को मटकी की तरफ खींचता है, तो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मेल को एक लंबा टाइम में ले लेगा, उसको बहुत दिक्कत होगी। अगर आप स्पेस छोड़ देते हैं तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है फीमेल को मटकी की तरफ खींचना। और वैसे भी बच्चे भी निकलते हैं तो वो मटकी के ऊपर बैठा रहता है। फीमेल जब मटकी में रहती है तो उसके लिए एक जगह बन जाती है ताकि वो आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा कि आपके पास जो है फीमेल जो है क्यों नहीं मटकी में जा रही है। अब आप ही सेलेक्ट करें कि इनमें से क्या क्या गलतियाँ आपने की। आपके पास जो हैं वो पट्टे तो नहीं है, कहीं फीमेल बड़ी या मेल छोटा तो नहीं है, मेल छोटा या फीमेल बड़ी तो नहीं है, केज साइज आपने कैसा दे रखा है, जहाँ रख रहे हैं वहाँ कैसे रख रहे हैं आप। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात, सॉरी दोस्तों मैं भूल गया था, अच्छी डाइट, सॉफ्ट फूड अच्छे से अपने बर्ड्स को दें, अच्छी डाइट दें। कैल्शियम्स और विटामिन्स का बहुत ख्याल रखें, बर्ड्स की इसकी कमी ना हो। केज में कटल फिश बोन, कैल्शियम ब्लॉक, चिकनी मिट्टी, तो ये सभी अपने बर्ड्स के लिए रखें, क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण भी बर्ड्स ब्रीडिंग मूड में नहीं आता है। तो ये सारे ही आप हेल्दी डाइट दें बर्ड्स को। सॉफ्ट फूड के बारे में जानकारी नहीं है तो आप चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप अच्छे से वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट्स भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।